अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इन्फोमेनिया। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ कि ऐसा कौन सा जानदार है जो अपने सर के बगैर 9 दिन तक जिंदा रहता है। ये हालांकि एक बहुत हैरत अंगेज़ बात है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जानदार है जो अपने सर के बगैर जिंदा रह सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर लड़कियाँ डर जाती हैं। कुछ लड़कियाँ तो देखकर बेहोश ही हो जाती हैं या भाग जाती हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ कॉकरोच की, जिसे आप उर्दू में लाल बेग कहते हैं। अब आप सोच रही होंगे कि कॉकरोच अपने सर के बगैर जिंदा कैसे रहता है, आप तो उसको चुटकियों में मार देते हैं। तो जी, मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है। कॉकरोचेस किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। इनकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है। इसका मतलब ये कीड़े मकोड़ों में शामिल हैं। कॉकरोचेस का हेड स्मॉल होता है और इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड लाइक और सेगमेंटेड फॉर्म में होती है, मतलब पीसीज में होती है, फ्रैगमेंट्स में होती है। कॉकरोचेस का जो कलर है वो वेरी करता है डार्क रेडिश से डार्क ब्राउन तक। अब बात करते हैं कॉकरोचेस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जब इनका हेड जो है बॉडी से अलग हो जाता है तो इनकी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है। इनका जो खून है वो बहुत कम ज़ाया होता है क्योंकि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब इनमें जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी लो है और इनका जो ब्लड लॉस होगा वो बहुत लो होगा। कॉकरोचेस की बॉडी के साइड पर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ये ओपनिंग्स होल्स की तरह होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम स्पाइरकल्स कहते हैं। कॉकरोचेस में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो इन स्पाइरकल्स की वजह से हो रहा है। इसका मतलब कॉकरोचेस का हेड जो है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जबकि इनकी जो सेगमेंटेड बॉडी में ये स्पाइरकल्स हैं, ये ब्रीथिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब जो कॉकरोच है वो अपनी बॉडी की वजह से सांस ले पा रहा है, ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहा है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जब इनका हेड अपनी बॉडी से अलग होगा तो इनकी जो नेक है वो जल्दी से ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस करवाकर सील ऑफ हो जाएगी, मतलब जल्दी से खून जम जाएगा और नेक जो होगी वो सील ऑफ हो जाएगी। इसकी वजह से भी जो ब्लड का लॉस होगा वो बहुत कम होगा। तीसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जब इनका हेड अपनी बॉडी से अलग हो जाएगा ये फिर भी स्टैंड करेंगे, खड़े हो पाएंगे, हिलजुल पाएंगे, मूव कर सकेंगे, इनमें मूवमेंट होगी और ये टच होने पर भी रिएक्ट करेंगे। अब ये ऐसा क्यों है? हेड तो कट गया जिसमें हम सोचते हैं कि ब्रेन होता है, तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे स्टैंड कर रहे हैं, कैसे ये टच स्टिमुलस पे रिएक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इसके पीछे वजह ये है कि इनकी जो बॉडी में स्मॉल ब्रेन होता है जिसे हम गैंग्लिया कहते हैं। इनकी सेगमेंटेड बॉडी में ये गैंग्लिया फैला होता है और जिसकी वजह से ये अपने हेड के बगैर भी स्टैंड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट की। कॉकरोचेस को बहुत कम खाना चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। अगर इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। इसी वजह से ये हाइबरनेट भी कर जाते हैं। इनमें अगर बात की जाए तो रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक, लिजर्ड, अम्फीबियंस में फ्रॉग, टोड एंड फिशेस में शार्क वगैरह शामिल हैं। चूँकि कॉकरोच कोल्ड ब्लडेड है इसका मतलब इसे बहुत कम खाना चाहिए। ये अपने एक वक्त के खाने पर हफ्तों गुजार सकता है। इस वजह से अगर इसका हेड अपने बॉडी से अलग हो भी जाता है तो ये फूड की शॉर्टेज की वजह से मरेगा नहीं, बल्कि ये 1 वीक तक ज़रूर सर्वाइव करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने हेड के बगैर जीता ही चला जाएगा, ये मर जाएगा मगर कुछ देर के बाद, जैसे 1 वीक के बाद या 9 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ क्यों होती है? क्योंकि इसका हेड इसकी बॉडी से अलग हो चुका होता है जिसकी वजह से ये अपनी फूड को और वाटर को ले नहीं पाता। थ्रस्ट की वजह से और फूड की वजह से इसकी जो डेथ हो जाती है और यहाँ इसकी जो डेथ है वो फंगल और बैक्टीरियल अटैक की वजह से होती है। आई होप कि आपको एक बहुत यूज़फुल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।